जो रोते हुए मरा उसकी आत्मा क्या भोगती है। कर्म का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति दुख में, तड़प में या टूटे हुए मन के साथ रोते हुए मर जाए तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह शांति पाती है या किसी अदृश्य पीड़ा में फंस जाती है? आज का यह विषय डराने के लिए नहीं है। आज का ये सत्य जगाने के लिए है, क्योंकि मृत्यु का क्षण केवल शरीर का अंत नहीं, कर्म का परिणाम होता है। मृत्यु और अंतिम भाव। शास्त्र कहते हैं, यह भाव त्यजति अन्ते स तमेव उपैति। अर्थात मृत्यु के समय जिस भाव में मन डूबा होता है, आत्मा उसी अवस्था को प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ आंसू की बात नहीं है, यहाँ भाव की बात है। क्योंकि कोई रोते हुए भी मुक्त हो सकता है और कोई हंसते हुए भी बंधन में जा सकता है। रोते हुए मरने के 3 प्रकार। अब समझिए, रोते हुए मरना 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार, शरीर के कष्ट से रोना। कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना या पीड़ा में शरीर के कारण रो रहा है, लेकिन मन से वह किसी से द्वेष नहीं रखता। ऐसी आत्मा बंधन में नहीं जाती। उसका रोना शरीर का था, आत्मा का नहीं। दूसरा प्रकार, अपमान, अन्याय और रिश्तों के घाव से रोना। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। इस भाव में दुख तो है, लेकिन अभी भी कुछ आसक्ति बची होती है। ऐसी आत्मा कुछ समय भारीपन महसूस करती है, जैसे कोई बोझ मन पर रखा हो, लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं होती। तीसरा और सबसे गहरा प्रकार, लालसा, बदले और अधूरी इच्छा से रोना। मैं बदला नहीं ले पाया, मेरा अधिकार छिन गया, मैं ये सब अधूरा छोड़ गया। यही भाव आत्मा को बांधता है। याद रखिए, आत्मा को आंसू नहीं बांधते, आग बांधती है। आत्मा क्या भोगती है? जो आत्मा तीसरे प्रकार में शरीर छोड़ती है, वह क्या भोगती है? भारीपन, भ्रम, बार बार वही दृश्य याद आना, मेरे साथ अन्याय हुआ की पीड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य है, कोई भी आत्मा ईश्वर द्वारा सजा नहीं पाती, वह वही भोगती है जो भाव वह अपने साथ ले जाती है। बड़ा भ्रम तोड़ना। लोग कहते हैं, जो रोते हुए मरा वह भटकता ही है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। भटकाव तब होता है जब मन में द्वेष, मोह, बदले की भावना, तीव्र आसक्ति बची रह जाए। शांत भाव में मरा व्यक्ति चाहे रोता हुआ ही क्यों ना हो, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। जीवित लोगों के लिए संदेश। अब ये प्रश्न उठता है, हम क्या करें? उत्तर बहुत सरल है। मृत्यु को मत सुधारिए, जीवन को शुद्ध कीजिए। किसी को मन में बांध कर मत रखिए, किसी से बदला मत पालिए। अधूरी आग को प्रार्थना में जला दीजिए, क्योंकि अंतिम क्षण अचानक आता है और वही क्षण पूरा हिसाब खोल देता है। संदेश आत्मा से आत्मा तक। अगर आज भी आप किसी के लिए मन में रोष रखते हैं, तो समझ लीजिए, वही भाव आपका अगला द्वार लिख रहा है। शांति से जीना, किसी को क्षमा करना और भीतर हल्का रहना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि जो शांति में जीता है, वही शांति में जाता है। अगर यह सत्य आपके दिल को छू गया हो, अगर किसी एक भी वाक्य ने आपको भीतर से सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मनोरंजन नहीं, आत्मा का सत्य बोला जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुँचे जो आज भी भीतर से रो रहे हैं। कमेंट में लिखिए, मैं शांति चुनती हूँ। क्योंकि जब आप लिखते हैं,
तो कर्म सक्रिय हो जाता है। और हाँ, अगर आप इस सत्य को अंत तक सुन पाए हैं, तो अगला वीडियो आपके लिए ही है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला सत्य और भी गहरा होगा।